मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और ढेर सारा अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, आज मैं प्रभु श्री राम के चौथे जन्म के कारण की चर्चा करने जा रहा हूँ। सृष्टि के आदि पुरुष और महिला, नर नारी, स्वयंभू और शतरूपा मैया, ये नैमिषारण्य में तपस्या करने के लिए चले गए, जिससे कि प्रभु का दर्शन हो सके। और इन्होंने 27,000 वर्ष तक लगातार तपस्या की। अन्न जल त्याग करके वो एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या करते रहे। इनके शरीर के सारे मांस गल गए थे, सिर्फ बची थी तो हड्डियां और श्वास चल रहे थे। कि कठोर तपस्या देख करके भगवान बहुत खुश हुए और ऊपर से आकाशवाणी हुई कि मनु और शतरूपा, आप दोनों की तपस्या पूर्ण हुई। मैं आप लोग की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग मनवांछित वर मांगे। ये वाणी होती ही और जैसे ही आकाशवाणी उनके कान में पहुँची, कान में आवाज़ पहुँचते ही उनके सारे शरीर स्वस्थ हो गए। जिस शरीर में केवल हड्डियां बची थी, वो मांस सहित पूरे सुंदर और स्वस्थ बन गए। अब इन दोनों ने सोचा कि जिस प्रभु की वाणी सुनने से शरीर स्वस्थ हो गया, अब वो सामने दर्शन देंगे तो कितना अच्छा फल मिलेगा। इन लोगों ने विनती की कि प्रभु कृपा करके आप साक्षात दर्शन देते तो हम धन्य हो जाते। इन लोगों की तपस्या से प्रभु प्रसन्न तो थे ही, और विनती सुन करके साक्षात दर्शन दिए और बोले कि आप लोगों की तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग मनवांछित वरदान मांग सकते हैं। स्वयंभू मनु और माता शतरूपा ने उनसे कहा कि हम क्या मांगे, जो आपकी इच्छा हो वही आप दे दें। भगवान ने कहा कि नहीं, आप लोगों ने 27,000 वर्षों तक कड़ी तपस्या की है, ये अधिकार आपका बनता है। आप वरदान मांगे और जो मांगेंगे वही मिलेगा। प्रभु की सुंदरता देख करके ये दोनों बहुत ही लालायित हुए और मोहित हो गए। मन ही मन सोचने लगे कि अगर इन्हीं के जैसा एक पुत्र हम लोग मांग लें तो कितने सौभाग्यशाली होंगे। और उन्होंने बेहिचक प्रभु से कहा कि प्रभु, आप ही अपने ही जैसे एक सुंदर पुत्र हमें दे दें। प्रभु ये सुन करके बड़े मुस्कुराए और बोले, मैं अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊँगा, मैं खुद ही आपके घर में जन्म लूँगा। और वहीं प्रभु अयोध्या में राम के रूप में
जन्म लिए और जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर से अधर्म का नाश किए। चारों तरफ उन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना की, लोगों का धर्म में विश्वास बढ़ाया। ये प्रभु श्री राम के जन्म का चौथा कारण था। इसीलिए जब जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। ये अलग की बात है कि हम लोग उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाते। मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम महसूस कर सकें, लेकिन किसी न किसी रूप में ईश्वर अवतरित जरूर होते हैं। यदि हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, ईश्वर में मेरी आस्था है, तो निश्चित रूप से हम उन्हें पहचान जाएंगे या परख लेंगे या अनुभूति होगी या अनुभव करेंगे। अन्यथा हम समझ नहीं पाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम हमेशा सही मार्ग पर चलें, सही बात चुनें, हिंसा को त्यागें। हिंसा केवल किसी के जान मारने को हिंसा नहीं कहा जाता। हिंसा वह भी है जिसके द्वारा हम अपनी वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, अपनी वाणी से किसी के दिल को दुखा देते हैं, किसी के सामान को हड़प लेते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, किसी के रिश्ते को तोड़ देते हैं। वो भी एक हिंसा ही है। इसीलिए हम अपनी आदत बनाएं और सदैव अभ्यास करते रहें कि अब मन क्रम वचन से किसी को कष्ट नहीं पहुँचे। ये भी एक बहुत बड़ा अहिंसा ही होगा। इसीलिए अपने कर्म तो करते ही रहें और ईश्वर से हमेशा विनती करते रहें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, मधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, मधवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, मधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, मधवा दो बंधनवार। जय श्री राम।